नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अब जैसा कि जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता लंबे समय से खराब चल रहा है। दोनों के बीच जो है वार्ता भी नहीं हो रही है और इसके वजह आप स्पष्ट तौर पर जानते हैं। पाकिस्तान का जो सीमा पार से आतंकवाद प्रायोजित करना है भारत में, वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि टेररिस्ट और टॉक जो है वह एक साथ नहीं हो सकता है। अगर आप भारत से बातचीत करना चाहते हैं तो आपको सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा, तभी भारत आपके साथ बातचीत कर पाएगा, चाहे वो व्यापार का मुद्दा हो, चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर के मुद्दा हो या किसी भी अन्य मसले पर बातचीत करना ही क्यों ना हो। लेकिन अब यहाँ एक मसला आ गया है और वह एक बैठक को लेकर के है। तो उसके वजह से ये कहा जा रहा है कि वह बैठक होना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है। तो क्या अब यह स्थिति उत्पन्न होगा, चूंकि भारत भी मेंबर है, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान जाएंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए? बात यहां पर कहा जा रहा है एससीओ को लेकर के। एससीओ के विषय में हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी पाकिस्तान दौरा पे गए हैं कि नहीं। ठीक है, इस चीज पर भी हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे और यह भी देखेंगे कि बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ वो बातचीत करे, और यदि ऐसी कोशिश उसके द्वारा की जा रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर कौन सा ऐसा डर है जो पाकिस्तान को भारत के तरफ झुकने को मजबूर कर रहा है। क्या पाकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी? अब ये दोनों जो तस्वीर आपको दिख रहा है ना, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों ही इससे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी के लिहाज से कहें तो दोनों ही अपने देश के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष हैं। जैसे कि फरवरी के महीना में जो है पाकिस्तान में चुनाव हुआ था और फिर वहां पर भी देखेंगे किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया था, तो यहां पर फिर यही से गठबंधन की सरकार चला रहे हैं शहबाज शरीफ। और इस बार जो है 1962 के बाद पहली बार ऐसा स्थिति भारत में हुआ है कि कोई एक व्यक्ति 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया हो। नरेंद्र मोदी उसमें हैं, वही एक नाम है। लेकिन इनकी जो पार्टी है बीजेपी, वह इस बार 18वीं लोकसभा में 240 सीट तक जाते हुए सिमट गई, यानी कि पूर्ण बहुमत इनको भी नहीं मिला। 543 लोकसभा क्षेत्र है, 272 का जादुई आंकड़ा है, वहां तक नहीं पहुंच सके। तो अब ये भी गठबंधन की सरकार चला रही है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बार कहा था मीडिया में कि गठबंधन की सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, यानी कि आप जो नीति निर्माण करेंगे, जो आप फैसले लेंगे, वह उतने मुखर होकर के नहीं ले पाएंगे जब आपको फुल मेजॉरिटी होता। ठीक है, अब यहां पर ये गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, यहां पर भी ये गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, यानी कि इनकी सरकार बची रहे, ये प्रधानमंत्री बने रहे, इनकी पार्टी सत्ता में रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये अपने घटक दल पर निर्भर रहे, इनके घटक दल इनसे संतुष्ट रहें, तभी जाकर के ये प्राइम मिनिस्टर आगे भी बने रह सकते हैं। तो क्या इन दोनों पर अपने अपने घटक दलों का दबाव है या दबाव होगा कि चलिए भैया बहुत समय हो गया, बातचीत भी नहीं हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, तो चीजों को सही किया कीजिए। क्योंकि बीजेपी के ही लीडर हुआ करते थे और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि आप दोस्त या दुश्मन का चयन कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान की जगह इजराइल को लाकर के पड़ोस में नहीं बिठा सकते, वो पाकिस्तान ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप अधिक दिनों तक दुश्मनी करके क्या करेंगे? पड़ोस में अगर सौहार्द बना रहेगा तो उसका जो फायदा है वो आपको भी मिलेगा। तो ये सब बातें जो है, क्या अब एक ऐसा मुहूर्त बन रहा है, एक ऐसा संयोग बन रहा है कि भारत और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बातचीत हो जाए और यह जो है बातचीत उसका मंच एससीओ हो जाए। तो ये सब चीजें हम विस्तार से देखने वाले हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत सारे डाउट जो है इन सब चीजों को लेकर के वह क्लियर हो जाएगा। एससीओ के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, संस्कृति आईएएस आपके लिए एक ऑफर लाया है। ऑफर में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर आपको 75% तक का छूट दिया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ऑफर कब से कब तक है, अब जानना चाहेंगे। तो ऑफर की जो समय अवधि है वह 5 जुलाई से 12 जुलाई तक है और 5 जुलाई आज ही है
और आज शाम हो चुका है, तो 5 जुलाई तो खत्म हो रहा है। तो 5 से 12 जुलाई आपके पास समय है, इसी के बीच आपको ये ऑफर लेना पड़ेगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। यूपीएससी के जो कोर्स हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, और पीसीएस के विभिन्न कोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस पर आपको कांटेक्ट कैसे करना है, तो 9555124124 ये कांटेक्ट नंबर है। फिर से एक बार बता देता हूं, 9555124124, इस पे कॉल करके इस विषय में अधिक जानकारी ले लीजिए। जो भी कोर्स लेना हो, चाहे यूपीएससी का चाहे पीसीएस का, जानकारी लेकर के फिर नामांकन की प्रक्रिया जान करके नामांकन करा सकते हैं। या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, sanskritIAS.com के माध्यम से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक होगा, लिंक को चटकाइए, वहां पर जो है आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगा संस्कृति आईएएस के ऐप के विषय में। ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर जो है आप वहां से चीजों को जान करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान टू होस्ट एससीओ काउंसिल मीट इन अक्टूबर, इनवाइट ऑल मेंबर्स इन इंक्लूडिंग इंडिया। अब यहीं पर ये बातें हैं, एससीओ का जो मीटिंग पाकिस्तान लेने जा रहा है, पाकिस्तान में होने जा रहा है, ये इसकी मेजबानी करेगा, इस बार होस्ट होगा, अक्टूबर में होने वाला है, और जितने भी मेंबर्स हैं एससीओ के सबको ये इनवाइट करेगा, न्योता भेजेगा। ठीक है, और न्योता भेजेगा तो भैया भारत को भी तो न्योता भेजेगा, और भारत को न्योता भेजेगा तो इसमें सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या ये शामिल होने के लिए उसमें जाएंगे, ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। देखिए यहाँ पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, शासनाध्यक्ष की बैठक पाकिस्तान में होगी, और फिर एक सदस्य देश के तौर पर भारत को भी आमंत्रित किया जाएगा। अब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच के जो गतिरोध है, जो स्थिति फिलहाल बना हुआ है, जैसे अभी देखेंगे इलेक्शन होने के ठीक बाद आप देखेंगे, जैसे काउंटिंग वगैरह हुआ, रिजल्ट आया, 9 जून को प्राइम मिनिस्टर शपथ ले लिए तीसरी बार, जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ 4-5 आतंकवादी हमला हो गया। इस सब चीज़ों को लेकर के फिर से एक बार तनाव दोनों देशों के बीच बन गया, यानी कि चीज़ें जैसे ही थोड़े बहुत बनते रहता है, चीज़ें खराब हो जा रही है। तो इस बीच में क्या वार्ता संभव है, इसको ये देखना होगा। देखिए भारत के विदेश मंत्री आप जानते हैं एस जयशंकर साहब हैं, बहुत मुखर व्यक्ति हैं और खुल करके अपनी बात कहना जानते हैं, पूर्व प्रशासक भी रह चुके हैं, विभिन्न देशों में एम्बेसडर के रूप में सेवा देने का इनका अनुभव रहा है। तो अपने उन सभी अनुभवों का प्रयोग करते हुए वैश्विक मंच पे काफ़ी मुखरता रखते हैं, भारत को विदेश मंचों पर, विदेशी मंचों पर काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने, इनका जो कहना है पाकिस्तान को लेकर के कि भाई भारत और पाकिस्तान की बातचीत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हम सब बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन तो होंगे ना। कहते हैं कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर। आप एक तरफ से जो है आतंकवादी बम भी बरसा रहा है और आप दूसरे तरफ चाह रहे हैं कि टेबल पर बैठ के बातचीत करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने तरफ से आतंकवाद जो प्रायोजित कर रहे हैं सीमा पार से, आपको ये बंद करना पड़ेगा, तभी ये चीजें हो सकता है। अब देखिए पिछले कुछ दिनों की स्थिति, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। मैंने कहा था कि ये दोनों जो हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ये दोनों जो है नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात समझिए, जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के, तो नरेंद्र मोदी साहब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ट्वीट करके कहते हैं कि भाई आपको मुबारकबाद कि आपने वहाँ की फिर से सत्ता संभाल ली है। और जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं तो शहबाज शरीफ ट्वीट करके जब बधाई दे रहे होते हैं। और सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, एक व्यक्ति के नाम पर हमें और ज़्यादा गौर करना चाहिए, वह व्यक्ति है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो भारत और पाकिस्तान के संबंध को बेहतर करने का पहले भी प्रयास कर चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने पूरी कोशिश की थी, हालांकि वहां पर मामला बिगाड़ दिया था मुशर्रफ ने, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति उस समय हुए, मतलब तख्ता पलट उन्होंने कर दिया, सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये सारी समस्याएं हो गया। तो इन्होंने अब ये जो है इनको देश निकाला था, तो एक तरह से निर्वासन के तौर पर ये ब्रिटेन में रह रहे थे, लंदन में, ये पाकिस्तान लौट करके आए। पाकिस्तान लौट करके आए और फिर जो ये भारत को लेकर के स्टेटमेंट दिए, ये अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प रहा। पाकिस्तान का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे, चुनावी रैली पर, तो आप देखेंगे कि भारत को लेकर के वो आक्रामकता नहीं देखने को मिला जो कि होना चाहिए था चुनाव के दरमियान। ठीक है, सही, भारत में जब चुनाव हुआ तो आप जानिए कि भारत के पूरे इलेक्शन रैली पर आप ध्यान दीजिए, पाकिस्तान को लेकर के उतनी आक्रामकता नहीं चुनावी रैलियों में दिखाई दिया।
प्राइम मिनिस्टर के भाषण में भी नहीं दिखा। तो क्या संबंध को सुधारने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि ठीक है, यदि उनका ये अंतिम कार्यकाल होता है तो वो जाते जाते एक सुनहरा इतिहास, सुनहरा भविष्य जो है साउथ एशिया को देकर के जाएं, क्योंकि साउथ एशिया बहुत ज्यादा मायने रखता है एशिया के लिए कि 21वीं सदी में एशिया कितना बेहतर करने वाला है। ठीक है, देखिए तो यहां पर नवाज शरीफ साहब भी चूकते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केवल, अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जब रहते थे तब भी कोशिश किया था और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी इन्होंने कांग्रेचुलेट किया है और लंबा चौड़ा एक मैसेज लिखा है इन्होंने। चलिए इनके मैसेज को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं जनाब। पहले तो ये कांग्रेचुलेट वगैरह करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें तो हो गया। उसके बाद पार्टी सक्सेस इन रिसेंट इलेक्शंस, ये सब चीजें हो गया। उसके बाद यहाँ पर लेट अस रिफ्रेश, अब देखिए यहाँ से देखिए इन्होंने जो यहाँ से ये शब्द का इस्तेमाल किया है ना, इस पे गौर करना है हमें। इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, देखिए, लेट अस रिप्लेस हेट विथ होप एंड सीज द अपॉर्चुनिटी टू शेप द डेस्टिनी ऑफ 2 बिलियन पीपल ऑफ साउथ एशिया। अब देखिए इनको पता है कि हेट है, घृणा है हम दोनों के बीच, तो कमी को स्वीकार किया जाएगा तभी कमी को दूर किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि देखिए हमारे बीच जो घृणा है ना उसको रिप्लेस करते हैं और एक संभावनाओं को तलाशते हैं, उसको लाते हैं, उसको ला करके ये जो 2 बिलियन लोग रह रहे हैं ये साउथ एशिया में, इनके भाग्य को सुनहरा करने के लिए आइए आगे बढ़ करके हम दोनों हाथ मिलाते हैं। ये शुभकामना देते हुए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, लंबा चौड़ा जो ये किया गया है, और ये 10 जून 2024 को किया गया था। इस तारीख को समझिए, 9 जून शाम के 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और ये 10 जून को ये ट्वीट आता है। तो मामला समझ में आ रहा है कि किस तरह से चीजें चला जा रहा है। उसके बाद इस ट्वीट पर जो रिप्लाई किया गया था वह दिलचस्प होगा, मुझे ध्यान है, इनके ट्विटर हैंडल पे जाइएगा आप और इस ट्वीट को निकाल करके देखिएगा, रिप्लाई किया गया था। बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष, एक रिवायत है कि भाई जो भी नए राष्ट्राध्यक्ष हुए बाकी सब लोग उनको मुबारकबाद वगैरह देंगे, तो इनको सभी लोग मुबारकबाद दे रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से भी आया। इन्होंने रिप्लाई थैंक यू जो होता है एक तरह से, वो रिप्लाई बाकियों पे बहुत डिले दिया था, 2-2 दिन बाद भी, लेकिन इनके ट्वीट पर केवल 2 घंटे में रिप्लाई गया था। आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाके ये चेक कर लीजिएगा। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की समझ रखते हैं तो आप इन सब चीज़ों के मायने समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें देखते हैं। सबसे अहम चीज़, मैंने कहा कि ये निर्वाचन पर थे लंदन में, पाकिस्तान आते हैं, इनकी पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है। उसके बाद जो इन्होंने एक बात कही ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान का कोई एक छोटा सा लीडर भी आकर के सामने मीडिया के समक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के समक्ष खड़ा हो गया हो और यह कह रहा हो कि भारत पर कभी जो अटैक हुआ हो ये मेरी गलती थी, ये पाकिस्तान की गलती थी। लेकिन ये चीज़ अभी हो गया, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ये सब यूं ही तो नहीं हो रहा है, ये जो इतनी कहते हैं ना हवाओं में फिजाओं में ये जो खुशबू चल रही है ये यूं ही नहीं है, इसकी कुछ तो कुछ वजह तो है। तो यहाँ पर ये जरा देखिए कि यहाँ पर कहा क्या गया है। मई 30 को ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब, और ये एडमिट करते हैं पहली बार, ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। 1999 में जब अटैक हुआ था कारगिल वाला मामला और भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस वक्त जो लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन को लेकर के चर्चा किया गया कि लाहौर डिक्लेरेशन को जो एक तरह से खंडित किया हमने, उसमें पाकिस्तान की गलती थी। पाकिस्तान के वजह से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हो सके। कारगिल को लेकर के यहाँ पर बात किया गया कि यहाँ पर परवेज मुशर्रफ का नाम लेते हुए कि परवेज मुशर्रफ साहब की वजह से हुआ, और ये शब्द ध्यान दीजिए, इट वाज आवर फॉल्ट, ये हमारी गलती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री उस वक्त रहे हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है इस चीज को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त घुसपैठ किया था। तो अब ये सब चीज पाकिस्तान के तरफ से हाथ बढ़ाया जा रहा है। क्या वजह हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से हाथ बढ़ाए जाने का? देखिए, पाकिस्तान के तरफ से हाथ बढ़ाने का हमेशा से एक ही वजह रहा है, इसको बहुत अच्छा में लेकर के मत चलिए। जब भी उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो फिर उसको हाय तौबा जब मचता है तो भारत की तरफ देखता है, क्योंकि भारत की तरफ देखे बिना उसका कोई गुजारा हो नहीं सकता है, ये बात वह भी जानता है। इसीलिए वो भारत की तरफ जो है सहानुभूति लेना चाह रहा है, उस नज़र से भारत की तरफ देख रहा है। और एक तरफ भारत वैश्विक मंचों पर लगातार अपनी उपस्थिति जो है वह दर्ज कराता हुआ जा रहा है।
ठीक है। और भारत एक सुपर पावर के रूप में पिछले कुछ वर्षों में उभर करके दुनिया के सामने आ रहा है, दुनिया के रंगमंच पर। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान अब ये समझ रहा है कि भैया भारत से वैर करके अधिक दिन मामला चलने वाला नहीं है, क्योंकि इनका जो सदाबहार मित्र है चीन, वह भी पल्ले धीरे धीरे झाड़ रहा है। तो यहां पर देखिए, एक बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जब से ये बनते हैं, मतलब 2014 से 2014 फिर 2024 तक, अभी फिर आगे ये कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस बीच में, इस दरमियान में क्या कभी ये पाकिस्तान की यात्रा पर गए हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। एक बार क्या होता है कि कभी ये आधिकारिक यात्रा तो इनका नहीं था, ये अफगानिस्तान गए थे, काबुल गए थे, कुछ समारोह था वहां, कुछ उद्घाटन वगैरह था, और वो करके इनको इंडिया वापस आना था। ठीक है। उस वक्त विदेश सचिव हुआ करते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। हाँ, यही उस वक्त जो है वह विदेश सचिव हुआ कर, अभी विदेश मंत्री हैं, वो सचिव थे उस समय। ठीक है। तो ये अचानक जो है दूतावास, जो पाकिस्तान में भारतीय दूतावास है, वहां पर फोन करते हैं, कॉल करते हैं ये, और ये कहते हैं कि 2 घंटा आपके पास समय है, 2 घंटा में आप तैयारी बेहतर कर लीजिए। तो पाकिस्तान के दूतावास से खबर आता है, उधर से आवाज आता है कि क्या तैयारी करना है, क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तैयारी कर लीजिए आप कि प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के, वो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये चीजें दूतावास में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब, कोई यात्रा तो है नहीं। तो इनका कहना था कि जब वो रिटर्न आ रहे हैं काबुल से, अफगानिस्तान से, तो वो नई दिल्ली नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो जो है पाकिस्तान जाएंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प बात हो गया, अचानक से इनकी यात्रा ये हो गई, और ये जो है 2 घंटे के अंदर आनन फानन में तैयारी हुआ। नरेंद्र मोदी साहब जो है सीधे पाकिस्तान लैंड करते हैं, नई दिल्ली लैंड करने के बजाय। और फिर यहाँ पर देखिए, ये जो आपको तस्वीरें दिख रही है, ये उसी वक्त का है। उनके परिवार से जाकर के मिलते हैं, समारोह में शामिल होते हैं, और कोशिश की जाती है कि गर्मजोशी से चीजें, बातें की जाए। वहां पर शॉल वगैरह भी देते हैं। फिर बाद में नवाज शरीफ साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी की मां उस वक्त जीवित रहती हैं, उनके लिए साड़ी भेजते हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करके कहते हैं कि ये साड़ी बहुत अच्छी है, मैं अपने मां को जल्दी ही भेजूंगा। ये सारी चीजें उस समय चल रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो है उरी और पठानकोट जैसा घटना हो गया, मामला सबका सब धरा के रह गया, और भारत ने फिर सोच लिया कि भैया अब तुमसे बात नहीं करना, तुम उस लेवल पे हो नहीं। तो ये चीजें, उसके बाद से संबंध खराब हो गया था, और अभी तक फिर वो संबंध नहीं बन पाया है। शायद अगले साल जो है चैंपियंस ट्रॉफी भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ही होने वाला है, जिसमें ये जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है उसके लिए अब ये देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई क्रिकेट टीम को वहां जाने देती है कि नहीं, क्योंकि उसकी मेजबानी भी, होस्ट भी पाकिस्तान ही कर रहा है। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या आपको लगता है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? और दूसरी बात, क्या प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए वहां पर विजिट के लिए, एससीओ समिट के लिए? दोनों बातें जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, फिर हम बात करेंगे वहां पर। एससीओ के बारे में समझ लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन क्या है? देखिए, यह एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना को लेकर के सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। 1996 में इसकी एक पहली बैठक होती है। ठीक है। इसका जो शुरुआती देखिए उद्देश्य होता है ना, वह रूस और चीन को लेकर के होता है। ठीक है। रूस और चीन के बीच लंबे समय से सीमा रेखा पर तनाव बना हुआ था। तो रूस और चीन ने यह सोचा कि एक संगठन का निर्माण किया जाए और फिर उसके तहत जो है चीजें सॉल्व किया जाए। तो कुछ देश सामने आ गए, 1996 की बात कर रहा हूं, जिसमें चीन एक, फिर रूस, फिर कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था, ये सब साथ आ गए, और इन लोगों ने चीज़ों पर बात की है कि हम अपने सीमाओं पे बात कर लेंगे और चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। हुआ इसका असर क्या कि 3 साल के अंदर ही सारा मसला सॉल्व हो गया। मतलब केवल 3 साल में सारे विवाद ही समाप्त हो गए। और इसके अलावा उद्देश्य यह रखा गया कि ये जो एरिया था, तो नस्लीय और धार्मिक तनाव बढ़ रहा था, तो नस्लीय और धार्मिक तनाव को कम करना था। उस वक्त का उद्देश्य यही था। जब 3 साल में इस संगठन ने इतना ज्यादा इसमें आप कह सकते हैं आउटपुट आया, फिर इसको लेकर के मामला आगे बढ़ा कि भाई इसका और विस्तार किया जाए। तो पहले इसको संघाई 5 कहा जाता था, क्योंकि 5 कंट्रीज में था। मैंने बताया चीन, फिर रूस इसमें था, फिर कजाकिस्तान था, फिर इसमें किर्गिस्तान था, और फिर एक ताजिकिस्तान था। तो ये 5 देश होता था, तो शंघाई 5 उस वक्त कहा गया। फिर इसका विस्तार कर दिया गया, और विस्तार करके 15 जून 2001 को आप कह सकते हैं, ये अपने 96, 3 साल मैंने कहा, 99 2000 आ गया उस समय तक,
काम चला और 15 जून 2001 को इसका विस्तार कर दिया गया बड़े लेवल पर। ठीक है, संघाई में चाइना हो गया, बाकी कई सारे कंट्री जो हैं, रसिया हो गया, उसके बाद ताजिकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, ये सब जो है आगे आते हैं और भी कंट्री इसमें जुड़ता चला जाता है। नेक्स्ट को जरा देख लेते हैं। पहले जैसा मैंने कहा कि दो चीजें रखा गया था, नस्लीय और धार्मिक तनाव को कम करना। ठीक है, तो आपसी मित्रता को बढ़ाना और अच्छे पड़ोसी के तहत एक दूसरे के साथ व्यवहार करना। समय के साथ चीजें आगे बढ़ता है, इसमें कारोबार और निवेश के मुद्दे भी जोड़ दिए जाते हैं इस संगठन में। राजनीति हो गया, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग हो सके, इसके लिए फिर यह संगठन काम करने लगा। यानी कि तमाम तरह के मुद्दे जो हैं इसमें शामिल कर लिए गए और इस क्षेत्र में जो है शांति, सुरक्षा और स्थायित्व की स्थिति बना रहे, अर्थव्यवस्था में स्थिरता बना रहे, इसको लेकर के फिर ये लोग काम करने लगे। लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्क संगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग एक साथ सामने आ गए थे। इसमें शामिल 10 मेंबर स्टेट को देखेंगे तो इंडिया, ईरान भी है, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, उसके बाद रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और फिर बेलारूस जो है 2024 में शामिल हुआ, पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ था इसमें। और इस समूह में 2 ऑब्जर्वर कंट्री भी रखा गया है और 14 जो है वह डायलॉग पार्टनर्स भी रखे गए हैं। वो इसके मतलब पूर्णकालीन मेंबर नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट जो है उसमें एक अफगानिस्तान है और एक मंगोलिया को शामिल किया गया है। तो ये सब मिलकर के अब इस क्षेत्र में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। अब इसी चीज की मेजबानी जो है अक्टूबर में पाकिस्तान कर रहा है, 2014 में होस्ट है। तो अब ये राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है, तो देखना पड़ेगा कि क्या अब इस बार क्या होता है। जून 2001 में संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ हो गया था, पहले ही बता दिया हूं, 9 सदस्य देश को लेकर के। उसके बाद धीरे धीरे बाकी कंट्री जो है इसमें पूर्णकालीन सदस्य बनते गए। जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी गुट है, उसका विरोध करना भी इसका एक उद्देश्य रहा या उससे ठीक से मुकाबला करना है। क्योंकि देखिए, रसिया और चाइना ने इसे शुरुआत किया था, फिर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये संघाई 5 का लक्ष्य वही हुआ करता था। बाद में ना ये सब कंट्री इसमें चला आया। एससीओ को चीन के दबदबे वाला समूह निश्चित तौर पर माना जाता है। हमेशा से इस संगठन पर एक आरोप लगता रहा है कि इस पर चीन का दबदबा रहा है। तो अब देखिए, ये सब देखना पड़ेगा कि इन सब चीजों पर, पूरे मुद्दों पर विचार कीजिए। तो क्या पाकिस्तान जाएंगे आप? क्योंकि अभी काजिकिस्तान में जो बैठक था अभी लेकर के, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाना था एससीओ की मीटिंग में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बिजी थे, वो नहीं जा पाए व्यस्तता की वजह से। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके जगह पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वहां पर वांग ई जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर के समकक्ष हुए, वो भी चीन को रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे। तो एलएसी लेकर को बात हुआ था, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन का जो सीमा रेखा भी फिलहाल है उसको तय करता है। तो ये सब चीजें अब समझना होगा कि यहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं कि नहीं। क्या आपको लगता है कि सबसे पहली बात है, क्या पाकिस्तान भारत को न्योता भेजेगा अपने घर आने के लिए? नरेंद्र मोदी साहब को बुलाना चाहेगा? दूसरी बात, मान लीजिए न्योता आ जाता है, तो फिर क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की यात्रा अक्टूबर में करेंगे? यह भी दिलचस्प बात होगा। और फिर अगर ये सब हो जाता है तो दुनिया में क्या क्या परिवर्तन होगा? आपको कोई न्योता देगा तो आप जाएंगे कि नहीं कहीं खाना भोजन वगैरह करने के लिए, पार्टी में शिरकत करने के लिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।